बंगाल में रामनवमी पर हिंदू संगठनों के शोभा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद सियासत कैसे तेज हो गई है। लेकिन सरकार ने कानून का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, तो बीजेपी ने कहा है कि करोड़ों हिंदू रामनवमी पर सड़कों पर जुलूस निकालेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के आयोजन को लेकर सियासी घमासान मचा है। ममता बनर्जी सरकार और बीजेपी आमने सामने है। बात अदालत तक जा पहुंची। बीएचपी और कुछ दूसरे हिंदू संगठनों ने कुछ इलाकों में रामनवमी का जुलूस निकालने की प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। हर बार पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि वो हर बार फॉल्स केस देना और गलत तरीके से हम लोगों को रोकने की चेष्टा की जाती है, जो कि ये असंवैधानिक है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। वहीं बीजेपी ने साफ कह दिया है कि इस बार रामनवमी पर बड़ी रैलियां निकाली जाएंगी। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उस दिन हिंदू समाज अपने घरों से निकलेगा और सड़कों पर जश्न मनाया जाएगा। सेकुलरिज्म का नारा जो लोग दे रहा है, उसका खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रामनवमी का हमारा जो पावन दिन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और बंगाल का हिंदू फिर एक बार स्वामी विवेकानंद का धरती में जय श्री राम का गूंज अपने ताकत 6 अप्रैल को दिखाइए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर जगह जगह जुलूस निकाला जाता है, लेकिन बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए ममता सरकार और टीएमसी सतर्क हो गई है। ममता बनर्जी ने भी शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के वाराणसी दौरे के मायने क्या है? दरअसल भागवत 5 दिन वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी भी काशी में हैं। कल ही बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक में योगी भी पहुंचे थे। ऐसे में काशी दौरे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी दौरे पर हैं। भागवत के दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि वाराणसी समेत आसपास के कई जिलों में संघ को और मजबूती देने के लिए वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अपने 5 दिवसीय दौरे में भागवत संघ प्रचारकों के अलावा कई बड़ी हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। संघ प्रमुख शताब्दी वर्ष की तैयारी पर भी चर्चा करेंगे और अभियान को लेकर स्वयं सेवकों से संवाद करेंगे। साथ ही अलग अलग धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन करने का भी उनका कार्यक्रम तैयार किया गया है। आईआईटी बीएचयू के कार्यक्रम में भी संघ प्रमुख शामिल होंगे। मोहन भागवत अप्रैल के अंतिम हफ्ते में भी सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक बार फिर वाराणसी में आएंगे। आरएसएस प्रमुख का काशी दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर आरएसएस के सदस्य मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद से जुड़े कामों में हिस्सा लेना चाहें तो संगठन को कोई परेशानी नहीं है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी दौरे पर हैं। कल ही गाजियाबाद में बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए थे। जाहिर है काशी एक बार फिर सियासत का केंद्र बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में 25,000 सरकारी टीचर्स की नौकरी रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला देते हुए अगले 3 महीने में फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। दरअसल इस भर्ती को लेकर ममता सरकार पर शुरू से ही घोटाले के आरोप लग रहे थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के 25,000 से ज्यादा टीचरों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द कर दी है। दरअसल टीचर भर्ती को लेकर सरकार पर घोटाले के आरोप लगे थे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने भर्ती घोटाले को लेकर पिछले साल आए हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इन लोगों ने करप्शन किया, जिम्मेदार वो लोग हैं। करप्शन किया इसीलिए तो ये नौकरी चला गया। जो मिनिस्टर लोग अभी जेल में है, पार्थ चटर्जी जो जेल में है, सीबीआई जो रिपोर्ट दाखिल किया कोर्ट के सामने, उसमें भी उसको मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुआ। पूरी भर्ती प्रक्रिया बेईमानी और धोखे से भरी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग नौकरी कर रहे थे उन्हें वेतन लौटाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मानवीय आधार पर एक दिव्यांग कर्मचारी को नौकरी जारी रखने की अनुमति दी है।
बाकी दिव्यांग उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत देने के लिए कहा है। এবং আমি বিজেপির টার্গেটগুলো বুঝি আর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার টার্গেটগুলো। হাইকোর্টে এই ভার্ডিক্টটা প্রথম দিয়েছিলেন বিজেপির একজন যিনি এখন এমপি হয়েছেন, জাজমেন্ট জুডিশিয়ারি ছেড়ে দিয়ে বিজেপির এমপি হয়েছে। 2016 में स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए हुई भर्ती के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। 25,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ममता बनर्जी इसलिए जिम्मेदार है कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के लोग जिन्होंने पैसा खाया था, पैसा खा के जो योग्य नहीं है उनको नौकरी दिया था। भारतीय जनता पार्टी रामनवमी के बाद बड़े जोर शोर से सरकार के खिलाफ रास्ते पे उतरेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। वहीं सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।